नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप एक एक बंदा कान लगा के सुने बहुत मोहब्बत के साथ, इसलिए कि तकरीरें मैं रोज करता हूं, मगर ऐसी तकरीरें कभी कभी होती हैं कि औलादे अली बैठे हो, गौस का शहजादा बैठा हो और मुझे बोलने का मौका मिले, ये तो इनका करम है, वरना अपनी औकात का इनके सामने लब कुशाई करें। लेकिन ये मेरे लिए खुशनसीबी है। जरा मोहब्बत से सुनिए, आज के इस पुरफतन दौर और हौशरुबा माहौल में पूरी दुनिया बेकरार है। दुनिया चाहती है कि इस्लाम को मिटाएंगे, दुनिया चाहती है मुसलमान को मिटाएंगे। पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे ब्रिटेन हो या कुछ और तागूती दुनिया की ताकतें हो, ये लोगों तुम्हें मिटाने की मीटिंगें की जा रही हैं, जगह जगह पर तुम्हें मिटाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। मगर मुसलमान, मुझे अफसोस होता है, तू है अपने कल्चर को खुद मिटा रहा है। हर इंसान अपने कल्चर का ऐड करता है, हर कंपनी अपने प्रोजेक्ट का ऐड करती है, अगर ऐड ना करे तो उसे कोई जाने नहीं। मेरा मुसलमान भाई अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, ऐसे छिपाता है, कपड़ा ऐसा पहनता है कोई देख न ले कि ये मुसलमान है, अपना चेहरा ऐसा बनाएगा, सर पर टोपी तो कभी रखने ही नहीं है कोई देख न ले ये मुसलमान है। और दूसरे तरीके भी ऐसे हैं, टैटू बना लिया, गैरों ने भी बना लिया, मेरा मुसलमान नौजवान भी बनाए घूम रहा है। बालों की कटिंग भी देखो, फिल्मी हीरो भी तुम्हारे सामने फेल है जैसी कटिंग तुम बना के घूम रहे हो। हाथों में कड़े तुमने ऐसे पहन लिए हैं जैसे कोई सिख नजर आ रहा हो, अब पता नहीं चलता कि कौन है तू। आज कान खोल के सुन ले, हर मजहब वाला अपने कल्चर का जो है प्रचार कर रहा है, कोई टीका लगा कर अपने कल्चर का प्रचार कर रहा है, देख ले। और कोई अपने कल्चर का प्रचार जो है सुलेब पहन के कर रहा है, कोई अपने कल्चर का प्रचार जो है अपनी पगड़ी बांध के कर रहा है, कोई अपने कल्चर का प्रचार जो है बात से कर रहा है, कोई जबान से कर रहा है। ये मुसलमान तू है अपने कल्चर को छिपा रहा है, तरीक़े मुस्तफा को मिटाने की कोशिश कर रहा है। वो तो तेरा मजहब इस्लाम हक है जो आज तक मिटा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तू इससे मुंह मोड़ रहा है, मजहब इस्लाम मिट जाता, लेकिन ये इसकी हक़ानियत की दलील है। अरे जब ये 313 के हाथों में था, जब ना मिटा अब कैसे मिट सकता है? बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे रिसालत मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसले के आला हजरत, फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कॉन्फ्रेंस में आने वालों कान खोल कर सुन लो, जो तेरा मजहब आज तक दुनिया में बाकी है, ये मजहब इस्लाम की हक़ानियत की दलील है, वरना हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है अपने मजहब से मुंह मोड़ने में। नमाज है क्या रामातार पढ़ेगा? क्या नमाज ओम प्रकाश पढ़ेगा? क्या नमाज चंद्रसेन पढ़ेगा? हम नहीं पढ़ेंगे तो बता क्या वो पढ़ेगा? नमाज अब्दुल्ला पढ़ेगा, अब्दुल करीम पढ़ेगा, अब्दुल जब्बार पढ़ेगा, अब्दुल कहार पढ़ेगा, अब्दुल मुबीन पढ़ेगा, अब्दुल मुबीन पढ़ेगा, लेकिन अब्दुल मुबीन सो रहा है फजर में। हमें टाइम नहीं। मुसलमानों, तुम्हारे मजहब के हक होने की यही दलील है। दुनिया की सुपर पावर तुम्हारे मजहब को मिटाना चाहती है, मगर अभी तक तुम्हारा मजहब बाकी है।
वाह सुभान अल्लाह। यही तुम्हारे मजहब की जिंदा दलील है, बोलो है कि नहीं है? यही दलील है। 450 लोगों ने अभी महाराष्ट्र में, शायद मैंने आज पेपर में पढ़ रहा था, 450 लोगों ने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पता क्यों पढ़ा है? उन्होंने कहा मजहब इस्लाम जैसी हमने मसावात किसी मजहब में नहीं देखी, बराबरी किसी मजहब में नहीं। सुभान अल्लाह। कहीं छात है, कहीं छूत है, लेकिन ये मजहब इस्लाम कि अगर खड़ा हुआ तो वही आका खड़ा है, वही गुलाम खड़ा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल बोले एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम लाजवाब है, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेटर साहब आवाज नहीं कम होना चाहिए, बिल्कुल जैसा बोल रहा हूं, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आगे बढ़ूंगा, जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। रूह भी झूमेगी और आप भी झूमोगे। अभी तो न्यू डाल रहा हूं ना, मैं रंगत कर रहा हूं, बेस बना रहा हूं, इस पर इमारत खड़ी होगी इंशाअल्लाह। सैयद साहब की दुआ अगर रही तो। अब तवज्जो कीजिए, जब इस्लाम ऐसे ना मिटा पाए तो चाइना के अंदर, पड़ोसी मुल्क चाइना, मुसलमानों की बेटियों के पर्दे पर पाबंदी, उनके हिजाब पर पाबंदी लगाई गई। तवज्जो करना, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई, मस्जिदों के जाने पर पाबंदी लगाई गई, मस्जिद बनाने पर पाबंदी लगाई गई, इस्लाम की नशरो इशाअत पर पाबंदी लगाई गई, नमाज पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी, दाढ़ी पर पाबंदी, बेटियों के हिजाब पर पाबंदी। मगर मुसलमानों, तुम्हें मुस्तफा का उसवा मजबूती के साथ पकड़ना है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी में, उसवा नबी की जिंदगी में बेहतरीन नमूने अमल है। हमें मुस्तफा की जिंदगी के दामन को पकड़ना है। खुदा की कसम, एक चाइना नहीं, अगर ऐसे करोड़ों चाइना भी आ जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकते। जब रब की कुदरत को जलाल आया, तूने फुर्के पर पाबंदी लगाई, मुसलमान बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाई, अल्लाह का अजाब आया। जमाना कह रहा अजाब का नाम कोरोना है। जब कोरोना आया तो मैंने देखा अखबार में, मीडिया में देखा, जो पर्दे पर पाबंदी लगा रहे थे, जो हिजाब पर पाबंदी लगा रहे थे, उनकी औरतें तोड़ते, वो मर्द भी हिजाब पहन के निकल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान बुखारी, फैजान बुखारी। नारे तकबीर। आप देख लेना, अखबार में देखना, मीडिया के जरिए से देखना, अब खुद हिजाब में निकल रहे। हमने कहा क्यों हिजाब में निकल लो? कहा कोरोना आ जाएगा। हमने कहा यही तो रब की लाठी है जिसमें आवाज नहीं होती। तूने बेटियों पर पाबंदी लगाई थी, अल्लाह ने तेरे बेटों को हिजाब पहनवा दिया। हमारी औरतों पर पाबंदी लगा रहा था, तू अपने मर्दों को रोक कर दिखा। हिजाब पहन के निकल रहे हैं चाइना में, हिजाब पहन के। और इस्लाम में 2 साल के बच्चे पर नहीं है बुर्का या हिजाब, मगर उनके तो 2 साल के बच्चे भी जब लेके बाहर को निकल रही है ना माँ, तो हिजाब पहना के। अल्लाह अल्लाह। ए लोगो, तुम वो हो कि हर जमाने में रब ने तुम्हारी मदद की है। बेशक रब ने कब तुम्हारी मदद नहीं की है लोगो, मगर तुमने रब की तरफ से पीठ कर ली है। अपने रूठे हुए रब को मना लो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें हिंदुस्तान में सताया जा रहा, कभी काला कानून लाता, कभी तलाक के मुद्दे पर। अरे अपने रब को तो राजी कर ले। अगर एक कोरोना यहाँ आ गया ना तो ये सब कलमा पढ़ते नजर आएंगे। अल्लाह तुझे हो क्या, बस रब को अपने मना ले, तेरा रब रूठ गया। आज चाइना में देख, और जब उसका अरबों डॉलर का नुकसान हुआ चाइना का, एक्सपोर्ट बंद हो गया, टूरिस्ट आने बंद हो गए, तो चाइना का पीएम सबसे बड़ा नेता मुसलमानों से कहता है, जिस नमाज पर मैंने पाबंदी लगाई थी, अब वही नमाज पढ़ के दुआ करो, चाइना से ये आफत
रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, औलादे रसूल, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस दे दीजिए, मेरा गला खुशक हो रहा, खुशक ना हो, मुझे लंबी पारी खेलना है, जरा खुशक ना हो, तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ जरा तवज्जो कीजिएगा। अब दुआ करा रहा, दुआ कि दुआ कर दो, अल्लाह अल्लाह, ये लोगों अल्लाह ने हमेशा तुम्हारी मदद की है, आज भी रब तुम्हारी मदद करेगा। रब कल भी था, आज भी है, क़यामत के बाद भी रहेगा। अरे जमाना खत्म हो जाए, रब अजली अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तुम खत्म हो सकते हो, जमाना खत्म हो सकता है, मगर रब की खुदाई न कल खत्म थी ना आज खत्म है। रब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब मेरा रब है तो फिर हमें कोई नहीं मिटा सकता। सुभान अल्लाह, बेशक हक नहीं मिटा सकता। अरे अपनी तारीख तो उठा के देखो, जब 313 ने ना कलमा पढ़ा, नबी ने कहा जरा निकलो तो, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत सता रहा है, अब ये बहुत ज्यादा उंगलियां उठा रहे हैं, जरा 313 निकलो। आका कहाँ निकले? नबी ने फरमाया बदर के मैदान में निकलो, आज इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कुफ्र के ताबूत में एक कील ठोकी जाएगी। मुस्तफा ने कहा गुलामों उठो। मुस्तफा के 313 गुलाम उठे थे। जरा कान खोल के सुनना, इनमें बीमार भी थे, रोजे की हालत से थे, पेट से पत्थर बंधा है, हाथ में तलवारें भी नहीं है, पास में घोड़ा भी नहीं है, पास में ऊंट भी नहीं है, पास में हाथी भी नहीं है, जंगी आलात भी नहीं है। ये लोग जरा कान खोल के सुनते चले जाना। ये मुस्तफा के निहत्ते गुलाम 313 निकले हैं। उधर से अबू जहल का 1000 का लश्कर निकला है। अबू जहल का कितना लश्कर निकला, जरा जोर से बोलो। 1000 का, 1000 का लश्कर अबू जहल का निकला है। इधर से ये 313 निहत्ते जा रहे हैं, उधर से 1000 का लश्कर आ रहा है। उसके पास में घोड़ा भी है, उसके पास में तीर भी है, उसके पास में तलवार भी है, उसके पास में जो है मक्का वाला दबदबा भी है, उसके पास में मक्का के बड़े बड़े सरदारों की सपोर्ट है। उधर से बड़े खुशी मनाता जा रहा था। मादल्लाह, इस्लाम के पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। आज मुट्ठी भर मुसलमानों को बद्र के मैदान में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अबू जहल दहाड़ता हुआ आ रहा था, चीखता हुआ आ रहा था। इधर से ये निहत्ते 313 गुलाम जा रहे थे, मक्का की गलियों से निकले, मक्का के लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे इनके ऊपर और हंस कर मजाक कर रहे थे। ये मोहम्मद के दीवाने अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। किसी ने नबी के गुलाम का दामन पकड़ लिया और दामन पकड़ कर पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? कहा बद्र के मैदान में जा रहे हैं, आज कुफ्र को मिटाने के लिए जा रहे हैं, आज कुफ्र के ताबूत में एक कील ठोकने के लिए जा रहे हैं। कहा कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास तलवार नहीं है, तुम्हारे पास तीर नहीं है, तुम्हारे पास जंगी आलात नहीं है, कैसे लड़ोगे? आगे आगे मुस्तफा है, कांधे पे काली कमली है, पीछे पीछे मुस्तफा के गुलाम है। पूछा कैसे लड़ोगे? तो नबी के गुलामों ने जवाब दिया था, न तेरो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, लाखों जानवर जल गए। अभी की न्यूज़ बता रहा हूं, बड़ी बड़ी मशीनों ने बुझाया, ना बुझी। जब ये फर्जंदाने इस्लाम अपने घरों से बाहर निकल के जंगलों में इन्होंने अजानें पढ़ी, नमाजें पढ़ी, जब रब से दुआ की ना, तो ऐसी बारिश झमाझम बरसी कि जंगल की आग बुझ गई। सुभान अल्लाह। जमाना देख रहा, जमाना देख रहा तुम्हारी ताकत को, मगर तुम हो कि तुम खुद अपनी ताकत को नहीं देखना चाह रहे हो, तुम खुद अपनी ताकत को भुला देना चाह रहे हो। लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। मुंबई का हीरो तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता, हैदराबाद की सानिया मिर्जा तुम्हारी बेटियों की आइडियल नहीं हो सकती। बेटियों से कह दो, ए मेरी बेटियों, तुम्हारा आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा आइडियल करबला का हुसैन है, तुम्हारा आइडियल मौला अली है, तुम्हारा आइडियल उमर इब्न खत्ताब है, तुम्हारा आइडियल अबू बकर सिद्दीक है। लोगों, तुम जा कहाँ रहे हो? तुम जब शादियां कर रहे हो तो पता नहीं चलता, अपनी शादियां के गैरों की शादियां, उसमें भी नाच, इसमें भी नाच, उधर भी डांस, इधर भी डांस। मुस्तफा के गुलामों की शादी और डांस, नाच,
और जब नाच कर करके शादी की ना इसने और औलाद पैदा हुई ना, जब औलाद जवान हुई तो औलाद अब अब्बा को भी मार रही है, अम्मी को भी नचा रही है। अम्मी आई हजरत के पास, हजरत दुआ कर दो, बेटा बड़ा बदतमीज है, मुझे भी मारता, अब्बा को भी मारता है। तो सुन, जैसा बीज बोएगा वैसे ही फल आएगा। बोल बोल, वैसा ही फल आएगा। जैसी मैन्युफैक्चरिंग होगी वैसे ही प्रोडक्ट तैयार होगा। जब नाच नाच के शादी किया है तो अब तुझे नचाएगा और क्या करेगा? नचाएगा नहीं तो क्या करेगा? नाच नाच के किया ना तू शादी। खुदा की कसम, जब तूने शादी किया था ना तो फिर मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल के किया होता। तूने जब शादी किया था ना तो जहेज ना देखा होता। जब शादी किया था ना तूने माल ना देखा होता। तूने शादी किया था ना तो उसका जो है जाहिरी असबाब ना देखा होता। किसी गरीब की बच्ची को अगर उसके दीन की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर गले से लगा के ले आया होता और सच्चे दिल से तौबा किया होता, मौला शादी हो रही है, सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आज के बाद नमाज़ें नहीं छोड़ूंगा, रब की रहमत तेरे घर में झमाझम बरसती। सुभान अल्लाह। ए लोगों, आज शादी, मुसलमानों एक बात बताऊं, आज ही अगर आप ये अपने मुआशरे में मुनज़्ज़म हो करके एक मशवरा कर लो कि शादी के जो बढ़ते अखराजात हैं उनको हम बिल्कुल बंद करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि आज भी तुमसे आगे कोई नहीं है। लेकिन हमारा मैटर क्या, हमें तो हमारे इलाके में तो मियां 10-10 लाख में शादी हो रही है, 15-15 लाख में शादी हो रही है। एक बात बता दूं, आदमी के बेटे की ने जरा सी कमाई है ना और थोड़ा सा उसका जमीन और जरा प्लाट और उसका मकान और गाड़ी उड़ी अच्छी है ना, तो उसको रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। कहता मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझे तो बहुत बड़े घराने का रिश्ता चाहिए, बहुत बड़े घराने का रिश्ता चाहिए। और जब बड़े घराने में रिश्ता हो गया ना तो फूले ना समारा, मैं तो बहुत बड़े घराने का दामाद हूं, मुझसे बात ना करो, बड़ी गाड़ी में चलता हूँ, मेरा ससुर बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़े घराने का दामाद हूं। तुझे बता दो, अरे तुझे क्या हो गया? रब फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन में अकड़ के ना चल। अरे तू कितने बड़े घराने का दामाद है? तुझे ऐसा दामाद बताओ तो कयामत तक उससे बड़े घराने का दामाद नहीं हो सकता, मगर उसकी जिंदगी देख ले। दामाद का नाम मौला अली है, ससुर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। बहुत ना ससुर के जैसा कोई हो सकता, ना दामाद के जैसा कोई हो सकता। भाइयों हो सकता? जरा बोलो, अरे जरा जोर से बोलो ना। नहीं हो सकता। लेकिन हाल ये है, जब फातिमा तो ज़हरा शहजादी कोनो मका जन्नती औरतों की सरदारा निकाह के बाद मौला अली के घर में तशरीफ ले गई। हाल ये है कि चादर में पैबंद पे पैबंद लगा है, पैबंद पे पैबंद लगा है, 15-16 पैबंद लगा है। एक रोज चादर में पैबंद लगाने फातिमा तो ज़हरा बैठी तो कपड़ा पैबंद के लिए घर में न था। मौला अली की बारगाह में अर्ज किया, नहीं फातिमा चादर में पैबंद लगाना चाहती है मगर कपड़ा नहीं। मौला अली के घर में ऊंट का चमड़ा था, मौला अली ने वही उठा के दे दिया। फातिमा तो ज़हरा ने चमड़े का एक पैबंद लगा दिया। हम फूले न समाते, अपने आप को बहुत आगे समझते हैं। कुर्बान जा, ये मौला अली है। अगर शाम को खा लिया तो सुबह के लिए नहीं। किसी ने अली से कहा, अली इतना तो बचा के रखा करो शाम को कि सुबह को अगर कहीं से कमाई ना हो, पैसा ना है, माल ना है, तो सुबह को बच्चों को खिला दो पका के। मौला अली फरमाते हैं कि मैं खा लेता हूँ, जो बचता है ना सदका करके सोता हूँ। खा लिया, जो बचा उसका सदका करके का। अली थोड़ा तो रोक लिया करो। अली जवाब देते हैं, जो रब कल को अली को सांसें अता करेगा वो रब कल अली को खाना भी अता करेगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कैसे मौला अली की जिंदगी है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाइए, कैसी जिंदगी है मौला अली की। घर का ये हाल है
एक शख्स हाजिर हुआ, आका कलमा पढ़ना चाहता हूं। नबी ने फरमाया पढ़ लिया कलमा मस्जिद नबवी में। नबी ने फरमाया तेरा हाल क्या, खाना वाना खाया नहीं? अर्ज की आपका खाना नहीं खाया। नबी ने फरमाया इसकी मदद करो। सहाबा खड़े हो गए, किसी ने ऊंट दिया, मौला अली ने इमामा शरीफ दिया। अर्ज की आका आज ही खरीद के लाया हूं मेरा इमामा शरीफ, आका मैं इसको मदद के तौर पर अपने भाई को देता हूं। दे दिया, लेकिन इमामे से ऊंट से पेट नहीं भरा। नबी ने फरमाया कुछ खाने का तो इंतजाम करो। सलमान फारसी को खड़ा किया, जब मस्जिद नबवी से निकल के जा, सबसे पहले जिसका दरवाजा खुला मिल जाए ना, वहीं से खाना ले आ इसके लिए। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सलमान फारसी बयान करते मैं मस्जिद नबवी से निकला, जैसे निकला था मुझे हजरत फातिमा ज़हरा का दरवाजा नजर आ गया। मैंने देखा कि मौला अली का दरवाजा, मैंने दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई खोल। मैंने कहा सलमान फारसी, नबी आखिर ज़माने भेजा, एक मेहमान आया, अगर खाना हो तो खाना अता कर दो। अंदर से खाना नहीं आया। थोड़ी देर के बाद अंदर से एक कम्बल लेके फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास हाजिर होती है, कम्बल आगे बढ़ा देती हैं। सलमान फारसी ने अर्ज की, बीबी मैंने कम्बल तो नहीं मांगा था, मैंने तो खाना मांगा था भूखे के लिए। हजरत फातिमा फरमाती हैं सलमान फारसी आज फातिमा के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है जो तुझे दे दूं। ये कम्बल है मेरे घर में, जो मुकम्मल मेरा असासा है यही कम्बल है। इसको मेरे बच्चे ओढ़ते भी हैं, इसी को बिछाते भी है। इसको कभी साहिब जुल्फ़िकार मौला अली भी ओढ़ते हैं, कभी नबी की शहजादी भी ओढ़ती है। जा इस कम्बल को ले जा, बाजार में बिक सके तो बेच देना, और बेच के उससे खाना खरीद के जो नबी की बारगाह में आया है उसे खाना खिला देना। अल्लाह अल्लाह। सलमान फारसी अर्ज करते मेरी आंखों में आंसू आ गए, बीबी मेरा इम्तिहान ना लो, मेरी ये ताकत कि आपके बच्चों का असासा, आपके बच्चों के ओढ़ने का कम्बल बेच दूं, मेरी गैरत गवारा करेगी? नहीं बेचूंगा। तो कहा नहीं बेचना तो गिरवी रख देना, अगर गिरवी रख के कुछ रकम मिल जाए तो उससे खाना ले जाना। कहा ना मेरी ये ताकत के मैं गिरवी रखूं, ना मेरी ये ताकत के इसे बेचूं। अल्लाह अल्लाह। अब फातिमा ज़हरा आई अपनी सखावत वाले रंग में, बोली सलमान बाबा का हुक्म है खाना ला, और बेटी का हुक्म है इसे बेच के खाना खिला। बोल फातिमा का हुक्म मानेगा कि नहीं मानेगा? कहा कैसे नहीं मानूंगा, मैं तो इस घर के बच्चे का गुलाम हूं। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हमने तो इसकी चौखट के बदले अपनी जिंदगियों के सौदे कर लिए। अब अगर आपका हुक्म है सैयदा तो मैं जाता हूँ। कम्बल लेकर सलमान फारसी एक यहूदी की दुकान पर पहुंचे जो खरीदता भी था और गिरवी भी रखता था। जाके खड़े हो गए, बोले लगे तो खरीद ले, और अगर खरीदना ना चाहे तो इसको गिरवी रख ले। लोगों यहूदी ने उस कम्बल को देखा, देखने के बाद में कहा सलमान फारसी जब बेचना ही था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए? बड़ी खुशबू आ रही है कम्बल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान फारसी ने अर्ज किया मैंने इतर नहीं लगाया। खा फिर कैसे खुशबू आ रही है? कहिए मौला अली का पसीना, हसनैन करीमैन का पसीने की खुशबू है। ये आप ओढ़ते हैं। कहा क्या मतलब? उनका कम्बल तू क्यों लाया? पूरा वाक़या बताया। मुस्तफा की बारगाह में ऐसे कलमा पड़ा, भूखा है। मैं फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे गया, खाना नहीं था, कम्बल दे दिया, बेच के खाना खा। यहूदी रोने लगा, चीख निकल गई। सलमान फारसी फरमाते रोता क्यों है? कहने लगा रोऊं क्यों ना, रात ही अपनी किताब पढ़ रहा था मैं तौरात, उसके अंदर लिखा हुआ था जो आखिरी नबी होगा, जो आखिरी पैगंबर होगा, उसकी निशानी ये होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह हाय हाय चराग तरह अंधेरा रहा, मैं कलमा ना पढ़ पाया, मैंने नबी आखिर ज़मा का जमाना पाया, कलमा ना पढ़ पाया। अल्लाह अल्लाह मैं समझ गया सारी निशानियां तो मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह में देख ली थी, मगर एक निशानी और मेरे जहन में रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई है। अपने घर का जितना खाने का सामान था ले आया, जितनी रकम थी ले आया, जो ले आया खजूर ले आया, सरका ले आया, शहद ले आया, लाने के बाद सलमान फारसी के पास रख दिया। बोला जा ये सारे
मेरे घर का मालो मता है, बीबी फातिमा की बारगाह में पेश कर देना। कहा खुददार बाप की बेटी है, हो सकता कबूल ना किया। ये भी तो कह सकती है मेरे कम्बल की कीमत का जितना बन रहा था उतना लाता, इतना सब काहे ले आया। फिर क्या करूंगा? तो कहा सलमान फारसी कह देना उस यहूदी ने सारा माल फातिमा बिन्ते रसूल पे कुर्बान कर दिया है और अपने आप को नबियों के इमाम में कुर्बान कर दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत हक है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, इससे बड़े घर का कोई दामाद नहीं हो सकता, ऐसा कोई ससुर नहीं हो सकता। नबी चाहे तो मौला अली के बच्चे चौंदा सोना और चांदी के बर्तन में खाना खाएं। बोलो भाई, खाए सकते कि नहीं खाए सकते? हजरत मूसा चाहे तो जन्नत से खाना मंगा लें, कि मेरे नबी चाहे तो अपने बच्चों के लिए नहीं मंगा सकते? बोलो मंगा सकते कि नहीं मंगा सकते? जोर से बोलो, मंगा सकते। लेकिन सुनो, अगर अली को चाहते हो और अली वालों को चाहते हो तो आज तौबा करके उठना कि हमारा आइडियल आज से मौला अली होगा। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक तारीख की किताब है जिसका नाम है तारीख ज़रतश्ती। उस किताब के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि फारूक आजम का जब खिलाफत का दौर आया, जमाना आया, तो ईरान पर हमला किया गया। जब ईरान पे हमला हुआ तो ईरान से बहुत सा माल गनीमत के तौर पर इस्लामी फौज लेके आई। बहुत से औरतों को, बहुत से मर्दों को कैदी बना के लाई। मदीनतुर रसूल में जब ये माले गनीमत का ढेर लगाया गया, उमर इब्ने खत्ताब देख रहे हैं, आंखों में आंसू है। उमर फरमारे, मदीने की गलियों ने आज तक इतना माल नहीं देखा जितना माल आज ईरान से इकट्ठा करके ये इस्लामी फौज लाई है। ए लोगों, मर्द जंजीरों में कैद, औरतें भी कैदी बन के आई थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब एक एक का चेहरा देख रहे थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब एक एक से बात कर रहे थे। देखते देखते थोड़ा आगे बढ़े ना उमर इब्ने खत्ताब, तो एक लड़की नौजवान बड़ी खूबसूरत, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां खड़े है। उमर ने फरमाया, ये लड़की कौन है? ये मुझे औरों की तरह नहीं लग रही, इसकी वज़ाक़त, चाल ढाल अलग लग रही है, इसका अंदाज शाहाना अंदाज है। सहाबा ने अर्ज़ की, उमर ये आम लड़की नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा ये शाह ईरान की बेटी है, ईरान के बादशाह की बेटी है। जब हमने महल पे हमला किया तो हमने उसकी बेटी को भी कैदी बना लिया, उसको भी लेके आए। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। हमारी भी शादियां होती हैं और शादियां मुस्तफा के घरानों में भी होती हैं। सुन्नियों कैसी होती है, अब जरा कान खोल के सुनना। कहा क्या चाहते हो? उमर ने कहा क्या चाहते हो इस लड़की के ताल्लुक से? सारे सहाबा बोले, अमीरुल मोमिनीन आप हैं हुजूर, आप जैसा चाहे फैसला कर दे, जो आप फरमाएंगे वो हो जाएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने सारे सहाबा को बुलाया और बुलाने के बाद में फौरन मीटिंग ली और मीटिंग लेके फरमाया, बताओ इस लड़की के ताल्लुक से क्या किया जाए। सारे सहाबा का ये मशवरा हुआ, उमर जैसे दूसरी लड़कियों को अगर किसी को कनीज बनाया जाए, अगर इसे भी कनीज बनाया जाए तो ये घुट घुट के मर जाएगी, इसलिए कि इसकी जवानी महल में गुजरी है, इसने शाहाना अय्याम गुजारे हैं, इसका बचपना महल में गुजरा है, इसकी जवानी महल में गुजरी है, और अब अगर इसे मदीना में किसी की कनीज बना दिया जाए तो घुट घुट के मर जाएगी। सहाबा किराम ने अपना अपना मशवरा पेश किया। ए अमीरुल मोमिनीन, हमारा मशवरा ये है, इसे मदीना में किसी नौजवान की बीवी बना दिया जाए, इससे किसी की शादी करा दी जाए, इससे किसी का ब्याह रचा दिया जाए, ताकि किसी की दुल्हन बन के, घर की मालकिन बन के अपनी जिंदगी गुजार सके। तो जो वहां जंग पर गए थे ईरान में, वहां से जो सिपाही आए थे वापस, वो बोले ये नामुमकिन है। हजरत उमर ने फरमाया नामुमकिन क्यों है? कहा हुजूर ये मर जाएगी मगर शादी ना करेगी। कहा किस लिए? कहा ये अजीब किस्म की लड़की है, इसका बाप इसके रिश्तों के लिए थक गया था, सैकड़ों रिश्ते इसके लिए इसके महल में आए, मगर ये हर रिश्ते को ठुकरा चुकी है। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, किसी रिश्ते को इसने कबूल नहीं किया है, किसी भी रिश्ते को ये कबूल नहीं की है। ये दो बहन थी हुजूर, दो बहन। इसकी बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो और ये छोटी है, इसका नाम है शहरबानो।
अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो करना। कहा वो बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में हो जाए, लेकिन मेहरबानों का तो शादी हो गई, उसको तो पसंद आ गया नौशा, उसको तो लड़का पसंद आ गया, लेकिन इसको पसंद ही नहीं आता। बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सबको ठुकरा देती है ये कह के मुझे लड़का पसंद नहीं। जब इसको शहजादे पसंद नहीं आते, राजे महाराजे पसंद नहीं आते, तो मदीने के गरीबों को कैसे पसंद कर सकती है ये? तवज्जो करना जरा, आगे से लेके पीछे तक। मदीना के गरीबों को कैसे पसंद कर सकती है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया मेरे पास एक ऐसा शहजादा है ये जिसे मना नहीं कर सकती है। कहा हुजूर कौन है? कहा अगर इसे अपनी शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसका शहजादा होने पे नाज है। अगर ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है तो मेरे पास अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान बुखारी, फैजान बुखारी, या हैदरी, या हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जिंदा दिली से बोलना, बिल्कुल तवज्जो के साथ बोलना। मौला अली करम फरमाए सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका, तवज्जो करना, उस वक्त मौला हुसैन की शादी नहीं हुई थी। आज अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा काबिल बन जाए, हमारे घर की माली हालात अच्छी हो जाए, तो गरीबों की बेटियां पसंद नहीं आती हमें रिश्तों में। लेकिन खुदा की कसम, अरे मौला अली से बड़ा घराना किसका होगा? बोलो बोलो हर एतबार से, मौला अली से बड़ा घराना किसका होगा? अगर मौला अली अपने बेटे का टक्कर का रिश्ता देखने लगे तो कयामत तक कौन सी ऐसी लड़की है जो मेरे हुसैन की टक्कर की हो? अरे बताओ ना यार, कौन सी ऐसी लड़की है जो मेरे हुसैन की टक्कर की हो? बोलो अल्लाह अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन से जब इतना सुना, उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है, ये ईरान की शहजादी शहरबानो है, इसको अपनी शहजादी होने पे नाज है, तो हमें उसके शहजादा होने पे नाज है। कहा हुजूर पूछ तो लो, और इस्लाम में बिना लड़की के इजाजत के निकाह होता नहीं। कहा पूछा जाए, बुलाओ। शहरबानों को पेश किया गया हजरत उमर की बारगाह में। हजरत उमर ने फरमाया ए शहजादी ईरान, हम चाहते हैं किसी की कनीज ना बनाकर तुझे किसी की बीवी बना दिया जाए। जवाब मिला, उमर चाहे सर कलम कर दो या कैद खाना में डाल दो, मैं शादी नहीं करूंगी। कहा किस लिए? अरे कहा जब हम शहजादी थे, बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते आए, जब वो पसंद आए तो अब तो कैदी हैं, अब तो हमारी हैसियत का रिश्ता, कैदी की हैसियत का रिश्ता आगा, अब कैसे पसंद आ जाएगा? हजरत उमर ने फरमाया शहरबानो ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई कर लो ना, मर्जी हो तो करना, मर्जी हो तो ना करना। कहा क्या मतलब? ये शादी मेरी मर्जी पे होगी? हजरत उमर ने फरमाया इस्लाम में जब तक शादी नहीं होती जब तक के लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी ना हो। शहरबानो बोली वारे इस्लाम में तेरे कानून पे कुर्बान जाऊं, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है, यानी मुझे चुनने का हक दिया जाएगा? कहा हाँ, मोहम्मद अरबी ने ये बेटियों को भी हक दिया है कि जब निकाह हो तो उनकी भी रजामंदी हो और फिर लड़के की भी रजामंदी हो। कहा जब ये बात है तो टेराई कर लेते हैं, क्या जाता है, लड़का पेश करो, देखेंगे, पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, नहीं पसंद आएगा मना कर देंगे। हजरत उमर ने फरमाया ये शर्त मुझे मंजूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मंजूर हो गई। मौला अली से हजरत उमर कहते हैं अली तुम्हारे बेटे का निकाह करना चाहते हैं, क्या मर्जी है? मौला अली ने फरमाया जैसे अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वही अली मुर्तजा की मर्जी थी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। एक जवाब है उनके मुंह पे थप्पड़ है राफजियों के मुंह पे जो ये कहते हैं कि मौला अली और उमर इब्ने खत्ताब आपस में बहुत ज्यादा ना इत्तेफाकियां थी, एक दूसरे से दुश्मनी थी। हजरत उमर जान के दुश्मन थे, उनसे कह दो अगर मौला अली को मोहब्बत ना होती उमर से तो कह देते मेरे बेटे की शादी मैं जानू, उमर तू कौन होता है? मगर कह रहे हैं उमर जैसे अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वही अली मुर्तजा की मर्जी। मोहब्बतें देखिए, मोहब्बतें देखिए।
हुसैन को बुलाया गया। हुसैन तुम्हारा निकाह करना चाहते हैं, क्या मर्जी है? का अब्बा जान से पूछो ना। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और आजकल का लड़का भी है, आजकल का लड़का भी है। अब्बा कह रहा तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, अम्मी कहती है तेरा रिश्ता करना चाहता हूँ, तो कह रहा नहीं नहीं तुम्हारा रिश्ता उश्ता कुछ नहीं है, हमारा अफेयर अलग चल रहा है, हम तो वही करेंगे जहां हमारा चल रहा मामला। 14 फरवरी को गुलाब दे के आया हूँ, बात पक्की करके आया हूँ, वैलेंटाइन डे मना के आया। हाय हाय अफसोस सद अफसोस, हाय हाय तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। आज हमारे बेटे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आज हमारे बेटे गुलाब दे रहे हैं, आज हमारे बेटे बेटियां प्रपोज कर रहे हैं। मुसलमान कान खोल के सुन ले, ये तरीका और होता है, ये तरीका तेरा नहीं है, ये तरीका तेरा नहीं है। नबी फरमाते हैं जो काम तुम करोगे ना उसका बदला तुम्हारी बहनें देंगी तुम्हारे घर से। अगर जिना करोगे तो उसका बदला तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन के जरिए दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब सोच लो, अगर तुम किसी को फूल पेश करोगे तो कोई तुम्हारी बहन को भी फूल जरूर पेश करेगा। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारे लिए नहीं था। 1 साल से एक शख्स ने फेसबुक पर आईडी बनाई, आईडी तवज्जो करना है, दिल हिल जाएगा जो बात मैं बता रहा हूं, अगर दिल ना हिल जाए तो कहना। नाम बदल के, नाम है अमीरुद्दीन तो कर दिया समीर। फेसबुक पर आईडियां कितने नाम से बदली हुई हैं, कि होती हैं कि नहीं होती हैं? लड़की का नाम कुछ है और अपने आप को दूसरे नाम से बनाए हुए आईडी, खूब चैटिंग चल रही है। सगे भाई ने आईडी बनाई नाम बदल के, सगी बहन ने आईडी बनाई नाम बदल के। कभी कभी खुदा कैसा दिखाता, दोनों का टच हो गया चैटिंग पे, भाई और बहन, सगी भाई और सगी बहन का टच हो गया फेसबुक पर। सगा भाई सगी बहन से 1 साल से चैट कर रहा था फेसबुक पे फ्रेंड बनके। ये उलमा कहते हैं तो सोच तो इन उलमा की क्या कहने दो, हमें तो जो करना सुन ले। एक दिन गैरत की ऐसी खैया में तेरी आंखें खुलेंगी कि अपने आप को संभाल भी ना सकेगा। अपनी सगी बहन से 1 साल से चैट कर रहा था गलत नाम से, बहन भी गलत नाम से। 1 साल से वो सारी फुहुश बातें भी, फुहुश कलामी भी 1 साल में होती रही। वो जुमले एक दूसरे को कहते रहे जो न मैं जबान से कह सकता हूँ ना आप अपने कानों से सुनने की ताकत रखते हैं। 1 साल के बाद रात का टाइम था, जमाना सो रहा था, बहन भी चैट कर रही थी, उसी घर में बैठ के सगा भाई भी चैट कर रहा था। भाई सगा पूछता है, जाहिरन तो उसकी लवड़ थी ना, वो क्या कर रही हो आप? उसने कहा मैं चाय पी रही हूं। आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं रजाई में लेट के आपसे चैट कर रहा हूं। अच्छा चाय पी रही हैं जी? बात होते होते यहां तक आ गई। अच्छा जब बात होती है ना तो बाल की खाल निकालती, कब का ऐसा रंग है, शक्कर कितनी है आपकी चाय में, तेज पीती हैं कि कम शक्कर पीती हैं? उसने कप का रंग बता दिया, कलर बता दिया। आप रजाई में लेटो, आपकी रजाई कैसी है, रजाई बता दिया। जब पूरी लोकेशन बताते रहे, भाई ने निगाह उठा के देखा उसी लोकेशन में बहन बैठी है, और बहन ने निगाह उठा के देखा उसी लोकेशन में भाई बेटा। हाय खैरत की खैया में दोनों गिरे, आंखें खुली, बड़े परेशान थे। भाई उठा, रहा न गया, बहन का मोबाइल छीन के देखा तो सारी चैट किसी और से नहीं अपनी सगी बहन से कर रहा था। सर में हाथ मार के बोला, ए मोहम्मद अरबी में कुर्बान जाऊं आपके तरीके पर। काश मैंने आपके तरीके पर अगर अमल कर लिया होता तो आज अपनी बहन से ये फुश कलामी ना किया होता। लोगों को तरीका मुस्तफा का लाजवाब है, किधर जाने से पहले सोच लेना। अगर भलाई है तो मुस्तफा के तरीके में, छुटकारा है तो मुस्तफा के तरीके में, आफियत है तो मुस्तफा के तरीके में है। आज बाप कह रहा तेरा रिश्ता करना चाहता हूं तो बाप से कह रहा है कान खोल कर सुन बाप, तेरी इज्जत जाए या रहे, शादी वहां करेंगे जहां फूल दे के आए।
तवज्जो करना। बाप कह रहा मेरे लाल मेरी पुरखों की इज्जत चली जाएगी, और तुम्हारी पुरखों की इज्जत जाए या रहे, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे भी बेहया हो गए। कुछ अच्छे भी हैं माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर कुछ बेहया भी हैं। हाँ, ये क्या हो गया? काश अपने बेटों को हमने बचपन में कार्टून ना दिखाकर अगर कुरान के पारे पढ़ाए होते तो आज हमारे बेटे हमें ये दिन ना दिखाए हो। अगर अपने बच्चों को हमने बचपन में फिल्मी गाना सुना करके ना सुना करके अगर नबी की नाते सुनाई होती तो खुदा की कसम हमारे बच्चों ने आज हमें ये दिन ना दिखाए होते। कहीं ना कहीं खता हमारी रही। छोटे छोटे बच्चों को कार्टून दिखाना हमारा काम, गाना दिखाना हमारा काम। जब वो जवान होते हैं तो उसी तर्ज पे चलते हैं जिस रास्ते पे उन्हें डाल दिया जाता है। काश हमने बच्चों के बचपने में हमने उसको हमने नबी का फरमान बताया होता, नबी का दुरूद याद कराया होता। उलमा फरमाते हैं नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करने के लिए अपने बच्चों को बचपने में नबी का दुरूद ज्यादा पढ़वाओ। जितना नबी का दुरूद बचपने में पढ़वाओगे उतना ही तुम्हारे बच्चों के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत घर करके चली जाएगी। लेकिन नहीं, माँ कार्टून दिखा रही है, नहीं माँ अपने बच्चे को गाना सुना रही है। मुझे कहलाने दो, एक नौजवान ने अपने बाप को ठुकराया, एक नौजवान ने बाप को ठुकरा के कहा रिश्ता वहां करूंगा जहां चाहता हूं। उस लड़की को उसके घर से फरार करने के लिए उसके घर भी पहुंच गया और फरार कर भी लिया। लड़की को फरार किया शादी करने की गरज से। जरा दिल के कानों से सुनना, जब बात सुनोगे तो तुम्हारा दिल कहेगा आज कसम खा के उठेंगे अगर तरीका है हमारे सामने तो मुस्तफा का तरीका होगा। पहले के जमाने में गाड़ी मोटरसाइकिल कार नहीं थी, ऊंट घोड़ा खच्चर इसकी सवारियां थी। एक घोड़ी पर बिठा के उस लड़की को लेके फरार। लोगों वो घोड़ी उसी के लड़की के घर की पली बड़ी थी, उसी के घर से घोड़ी भी लिया, बेटी को बिठाल के और चल दिया। जब उस बाप की बेटी को बिठा के चला, रास्ते में दरिया पार करने लगा। लड़का भी घोड़ी की पीठ पर, लड़की भी घोड़ी की पीठ पर। बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़का ने उठाना चाहा, उठती नहीं। लड़का बोला तेरे घर की पली बड़ी है, ये उठती क्यों नहीं? लड़की ने जवाब दिया ए लड़का, ये घोड़ी अब ना उठेगी, अब तुझे भी उतरना होगा, मुझे भी उतरना होगा, अब पैदल दरिया पार करना होगा। लड़के ने सवाल किया बड़े खामोशी के लहजे में, ए लड़की आखिरकार ऐसा क्यों? ये घोड़ी उठेगी क्यों नहीं? ये घोड़ी चलेगी क्यों नहीं? लड़की ने जवाब दिया ये मेरे घर की पली बड़ी है, कई नस्लों से मेरे घर पर चली आ रही है, मुझे पता है। इसकी माँ की भी ये आदत थी, ये आधे दरिया में इसकी माँ भी बैठ जाया करती थी, इसकी नानी की भी यही आदत थी, आधे दरिया में बैठ जाया करती थी। ये नस्ली आदत है, इसकी भी ये आदत है, आधे दरिया में बैठ जाती है। लड़के ने जब ये जुमला सुना तो लड़का बोला अब कोर्ट मैरिज कैंसिल, अब तेरे साथ शादी कैंसिल, तू अपने घर चली जा, तेरा रास्ता वो है, मुझे अपने घर जाने दे। लड़की हाथ जोड़ के बोली क्या बात, मेरे प्यार में कोई कमी हो गई? क्या बात, क्या मुझसे कोई खता हो गई? अब मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा? बीच रास्ते में क्यों छोड़ रहा है? तो लड़के ने जवाब दिया था लड़की मेरी आंख खुल गई है, ए लड़की अब मेरा दिमाग खुल गया है, ए लड़की कान खोल के सुन। जब इस घोड़ी की माँ बैठी थी तो बेटी भी बैठी, नानी बैठी थी, नवासी भी बैठी। अरे जब ना जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की नस्ली आदत कैसे जाएगी? आज तू और मैं भाग के शादी कर रहे हैं, कल हमारी औलाद भी भाग के शादी करेगी। मैं नहीं चाहता कि जो बेइज्जती का काम हम कर रहे हैं वो इस बेइज्जती का काम मेरी नस्लों के जरिए भी हो। मैं नहीं चाहता। अरे जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कहां से जाएगी? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन से पूछा हुसैन शादी करना चाहते हैं? कहा मेरे बाबा जान से पूछो ना। कहा पूछ लिया। कहा क्या कहा? बाबा जान ने इजाजत दे दी। अगर बाबा की इजाजत है तो हुसैन की भी इजाजत है। बोलो सुभान अल्लाह।
जरा बहुत अच्छा लगेगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन की भी इजाजत है, मौला हुसैन ने इजाजत दी ना, अब तवज्जो करना, मौला हुसैन ने इजाजत दी। उधर शहरबानों से कह दिया गया, शहरबानों नौशा तैयार है, लड़का तैयार है, आप भी तैयार हो, कहा दिखाओ पहले, उसके बाद ही तो हम फैसला लेंगे, उसके बाद ही तो डिसीजन लेंगे, उसके बाद ही तो बताएंगे। ये हमारा और आपका पहले ही जो है वादा हो गया है, अगर हमें पसंद है लड़का तो शादी में हाँ, पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना। का बिल्कुल शहरबानों के चेहरे पे निकाब है, अल्लाह अल्लाह, शहरबानों के चेहरे पर पर्दा है। जरा गौर करना, आगे से लेके पीछे तक पूरा मजमा मौला हुसैन को सामने लाया गया। लाने के बाद में ये लोग तारीख ज़रतश्ती पढ़ लेना, तारीख ईरान पढ़ लेना, हिस्ट्री ऑफ द मेवात पढ़ लेना, तीनों के अंदर आपको मिलेगा। तवज्जो करना, मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छा लगा तो मजमे से कोई खड़े होकर नौजवान नारा लगाएगा। तवज्जो करना, शहरबानों का बयान मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने शहजादे को पेश किया गया जो मेरे निकाह के लिए अमीरुल मोमिनीन ने चुना था। जब शहजादा पेश किया गया, मुझसे कहा गया शहरबानो नौशा सामने है, शहजादा सामने है, तुम्हारा होने वाला शोहर सामने है। जरा चेहरे से निकाब हटा के एक बार दीदार तो करो और फिर डिसीजन बताओ क्या है। शहरबानो कहती है, जब मैंने अपने चेहरे से निकाब थोड़ा सा हटाया, मैंने हिजाब की ओट को जरा सा हटाया, जैसे ही मेरी निगाह मौला हुसैन के चेहरे पे पड़ी, शहरबानो तड़प गई और तड़प के कहती है उमर से, उमर कान खोल के सुन, ये चेहरा कौन है? ये पहले नाम तो बताइए, है कौन? कहिए अली का बेटा, फातिमा का लख्त जिगर, इमामुल अंबिया का नवासा, शहीदों का सरदार हुसैन है, काबर हुसैन है। तो सुनो, शहरबानो कहती है, मैंने अपने ख्वाब में इसी चेहरे को जो आपने दिखाया है एक बार नहीं बार बार देखा है। कोई दिखाने वाला ये चेहरा मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार दिखा के बताता है, शहरबानो तुम्हारा शोहर यही होगा, तुम्हारा शोहर यही होगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, औलादे अली, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहरबानो कहने लगी, उमर में मगरूर नहीं हूं ना, उमर मुझे गुरूर घमंड जरा भी नहीं है। शादी ना करने की लॉजिक समझ लो, शादी क्यों नहीं की थी अभी तक हमने? जब हमने बार बार ये चेहरा ख्वाब में देखा तो कसम खाई थी, अगर शादी करेंगे तो ख्वाबों के शहजादे से करेंगे वरना नहीं करेंगे। हमने कसम खाई थी अगर हम शादी करेंगे तो ख्वाबों के राजकुमार से करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। इसीलिए आप तक रिश्ते ठुकराते आए कि ये चेहरा हमारे सामने नहीं आता था। जब ये चेहरा सामने आ गया तो शहरबानों की भी हाँ है। शहरबानों बोले, उमर मैं मदीने की अजमत पे कुर्बान जाऊं, जो मेरा टारगेट शहजादी बनके ईरान में ना मिला, वो मेरा टारगेट मदीने की कैदी बनके मदीने की गलियों में मिल गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो हमारी हाँ है, हाँ हुई, निकाह पढ़ाया गया। ए लोगों ना कोई जहेज है, कान खोल के सुनो। शहरबानो जिस कपड़ा को पहने हैं उसी कपड़ा में आपका निकाह पढ़ा दिया गया। अब आप गौर कीजिए, मौला अली के शहजादे से बढ़ के कौन हो सकता है? मौला अली के बेटे से बढ़ के कौन हो सकता है? मौला अली के घराने से बढ़ के कौन हो सकता है? मगर एक कैदी जिसके पास कुछ नहीं है, मौला अली का बेटा भी कबूल कर रहा, मौला अली भी कबूल कर रहे। बोलो ना सुभान अल्लाह। लोगों हमारे ऊपर जो ये तबाही आई है,
कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। रब जब नाराज होता है ना तो फरमाता है कि जब मैं नाराज होता हूँ ना तो अपने बंदों पे बेमौसम बारिश करता हूँ। जब रब नाराज होता है ना तो अपने बंदों पे जलजले भेजता है, तूफान भेजता है, बेमौसम की बारिशें भेजता है। आज हमारा रब नाराज हो गया। ये सारे मजमा के लोगों जरा थोड़ी देर और मैं 5 मिनट और आपके सामने खिदमत कर रहा हूँ, मेरा टाइम मुकम्मल हो गया, इसलिए कि मुझे बहुत जल्दी निकलना है और आपका मैं खिदमत कर रहा हूँ बस मोहब्बत के साथ। देखिए जरा मोहब्बत के साथ तशरीफ रखे। एक आदमी उठने की कोशिश ना करे। आज अपने दिल में सच्चे दिल से ये सोच के बैठना कि अगर दिल को बात लगी तो तौबा करके उठेंगे। ये लोगों रब नाराज हो गया, अगर रब को राजी कर लिया ना तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ ना कोई काला कानून तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, ना हुकूमत कुछ बिगाड़ पाएगी, ना जमाने की ताकत कुछ बिगाड़ पाएगी। बस तू अपने रूठे रब को राजी कर ले, तू सच्चे दिल से तौबा कर ले। और नबी फरमाते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेना तो ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया है। अगर समंदर के झाग से बढ़कर भी तुम्हारे गुनाह हो और सच्चे दिल से अगर तौबा कर लो, एक अश्क नदामत बहा कर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ तो रब की रहमत हमारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेरने को तैयार है। मगर मुसलमानों आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें गिड़गिड़ाना होगा। जब जमाना सो रहा हो तो रब की बारगाह में सर सजदे में रख के गिड़गिड़ाना होगा। मौला खताकार है, हमारी खताओं ने हमें आलिया, मौला माफ कर दे। जिस दिन सच्चे दिल से तौबा कर ली तो हबीब अजमी, अल्लाह अकबर, एक अल्लाह के वली का नाम है। हबीब अजमी अल्लाह के एक बहुत बड़े मुकर्रब बंदे का नाम है। फरमाते हैं इतने बड़े गुनाहगार की तौबा कबूल हुई मेरे जाहिरी जमाने में कि जमाना यकीन ना करेगा। एक शख्स हबीब अजमी के जमाने में शराब वो पिए, जिना वो करे, चोरी वो करे, डाका वो डाले, जिना वो करे, ये लोगों जुआ वो खेले, कोई ऐसा बुरा फेल नहीं था जो करता नहीं था। बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिमों, नाकारा। जमाना देख के कहता था, मिसालें पेश करता था, इससे बड़ा कट्टर दिल, इससे बड़ा गुनहगार जमाने ने ना देखा होगा। एक दिन जमाना क्या देख रहा था, वही गुनहगार हबीब अजमी की बारगाह में आकर रो रहा, हाथ जोड़े रो रहा। हबीब अजमी फरमाते क्यों रो रहे हो? अर्ज करने लगा सरकार रो इसलिए रहा हूँ, मैंने रात तौबा कर लिया है, आपकी बारगाह में आया हूँ, दुआ कर दो कि रब मेरी तौबा कबूल कर ले। लोगों ने अर्ज की हुजूर ये और तौबा, ये झूठ बोल रहा है, ये तौबा कभी नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी खता है जो करता नहीं है? यतीमों का माल ये छीने, मिस्कीनों को ये सताए, सरकार बहुत बड़ा खताकार है, ये मजाक करने आया, तौबा नहीं करने आया। हबीब अजमी ने फरमाया सुन तो लो, खताकार जरूर है, मुजरिमों नकारा जरूर है, लेकिन कभी कभी पत्थर दिल भी तो हमने मोम होते देखे हैं। जब अल्लाह का करम होता तो बड़े बड़े पत्थर दिल भी मोम हो जाते। जरा खामोश होकर सुनो तो, रोने वाले की फरियाद तो सुनने दो। हबीब अजमी फरमाती क्यों रोता है? अर्ज करने लगा हुजूर मैंने तौबा कर लिया है, रोता इसलिए हूँ कि आप दुआ कर दो, अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, अगर आप दुआ कर दें तो रब मेरी तौबा कबूल कर लेगा। हबीब अजमी फरमाती तूने तौबा कैसे कर ली? जरा इनको अपनी तौबा का किस्सा तो बता दे, ये यकीन नहीं करते। हबीब अजमी की बारगाह में ये सबसे बड़े गुनहगार अर्ज करता आका मैं बहुत बड़ा गुनहगार, ये आप भी जानते, सारा जमाना जानता। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा तेरे जितने भी दोस्त हैं जो तेरे साथ में डाका डालते हैं, तेरे साथ में लोगों पे जुल्म और अत्याचार करते हैं, जितने भी तेरे औबाश साथी हैं तू सबकी दावत कर दे, और एक दिन खाना बना के ना घर पे दावत करूंगी और फिर शराबों के जाम चलेंगे, फिर हमारे घर पे जो है एक महफिल सजाई जाएगी। कहा मैंने हुजूर सबकी दावत कर दी जितने भी मेरे मेहमान थे, जरा 5 मिनट मोहब्बत से सुनना, अगर दिल इजाजत देना तो फिर सच्चे दिल से अपने दिल की खिड़की को खोल के जरा तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला। हुजूर सैयद साहब गवाह होंगे हमारी तौबा पर, जरा गौर करना। का मेरी बीवी ने कहा सबकी दावत कर दे। हुजूर मैंने सबकी दावत कर दी, मैंने जैसे दावत की ना तो मेरे अच्छे खासे साथी थे, मैंने बीवी को आके खबर दी, ये मेरी बीवी तकरीबन 40 से 50 साथी हैं मेरे जो कल शाम को घर के दावत पर खाने पे आएंगे। बीवी ने कहा
इतने लोग हैं घर पे, इतना सामान नहीं है, मैं लिस्ट बनाती हूँ बाजार से जरा खाने का सामान खरीद ला ताकि कल की दावत अच्छे से हो सके। कहते हैं हबीब अजमी की बारगाह में मेरी बीवी ने लिस्ट बना दी। हुजूर में लिस्ट को लेकर बाजार पहुंचा, मैंने अच्छी खासी मछलियां खरीदी, मैंने सब्जियां खरीदी, मैंने और भी खाने पीने की अशिया खरीदी। जब मैंने पोटली बांधी तो वजन ज्यादा हो गया। हुजूर मैंने उठाना चाहा लेकिन मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया, मैं उठा ना पाया। वजन ज्यादा था, सामान ज्यादा था, मेरा उस बोझे को न उठा पाया मेरा जिस्म। तो मुझे तलाश हुई कि कोई मजदूर मिल जाए, मेरा बोझा उठा के मेरे घर पहुंचा दे और मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा, मैंने निगाह उठाया तो मेरे बगल में एक 12-13 साल का नौजवान खड़ा था। चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी, चेहरे पे अजीब सी रौनक थी, चेहरे पे अजीब सी खूबसूरती के जो है बारिश हो रही थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, उस 12-13 साल के लड़के से पूछा, बेटा कैसे खड़े हो? उसने बड़े मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, किसी गरीब घर का परवरदा हो, मुझे मजदूरी की तलाश है। तो मैंने कहा, बेटा तुम्हें मजदूरी की तलाश है, मुझे मजदूर की तलाश है। अगर तुम चाहो तो मेरा सामान उठा के ना ये मेरे घर पहुंचा दो, अगर सामान पहुंचा दो तो मजदूरी दूंगा। बता कितनी लेगा? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, 3 दिनार मजदूरी लूंगा, अगर 3 दिनार दोगे तो तुम्हारा सामान घर पहुंचाऊंगा। मैंने कहा जरा कम ले लेना, 2 ले लेना। कहा नहीं नहीं लूंगा 3 ही। मेरी माँ ने ड्यूटी लगाई है कि 3 दिनार कमा के रोज लाना है, अगर 3 दिनार से कम हो गया तो माँ से किया हुआ वादा खिलाफी हो जाएगा और मैं माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ ने मेरी 3 दिनार की ड्यूटी लगाई है। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर 3 दिनार में सौदा पट गया। 3 दिनार में मेरी बात उस बच्चे से तय हो गई, बेटा 3 दिनार दूंगा, मेरा सामान मगर मेरे घर पे पहुंचा दे। कहा लड़के ने सामान उठाया, अपने कांधे पे बोझा उठाया, कुछ सर पे उठाया और उठा के लड़का चलता बना। चलते चलते जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, जोहर का टाइम हो गया। मैं भी साथ में था, लड़का मेरे साथ में था। चलते चलते बस्ती से हमारा गुजर हुआ। जैसे बस्ती से हमारा गुजर हुआ तो बस्ती में मस्जिद में मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था जोहर की। ऑपरेटर साहब जरा 1 मिनट इको बढ़ा दो, इको खूब बढ़ा दो, गूंज पैदा कर दो जरा, गूंज, इको और गूंज बढ़ा दो। ऑपरेटर साहब हाँ गूंज बढ़ाइए। क्या पढ़ रहा था मुअज्जिन? बढ़ाइए, गूंज बढ़ाइए खूब। हेलो हेलो गूंज पैदा कीजिए ना, गूंज जिसको कहते हैं। हेलो सुनिए, ये जा रहा था सामान लेके और मुअज्जिन पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा, और बोलोगे तो थोड़ा सा और सुना दूंगा। बोलो सुनाओ और सुभान अल्लाह। जरा गूंज बढ़ाइए। पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब लड़के के कानों ने अजान की आवाज सुनी तो रुक गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर लड़का रुका, मैं रुक गया, मेरा सामान था ना उसके पास, तो मैं रुक ही जाऊंगा। बस कम कर दो, इको हो गया। क्यों रुका बेटा? लड़के के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मुझे जरूरत तो 3 दिनार की है, मैंने माँ से वादा किया, लेकिन मुझे 1 दिनार कम दे देना। कहा किस लिए? कहा मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दे, जोहर की अजान हो गई, मैं मस्जिद में जाके जोहर की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 1 दिनार मुझे कम दे देना, मुझे 2 दे देना, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे दी, इसलिए कि मैं तेरा मजदूर हूं ना, मैंने तेरी मजदूरी करना, तेरा सामान घर पे पहुंचाना, तुझसे वादा किया। तो अब 3 दिनार की बात हुई थी, तू 1 कम दे देना, लेकिन मुझे थोड़ी इजाजत दे दे कि मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, मैंने कहा अभी तो तू मुझसे बाजार में कह रहा था 3 से कम नहीं लूंगा, माँ ने 3 दिनार की ड्यूटी लगाई और अब 2 क्यों ले रहा? तो आंखों में आंसू कहने लगा, अगर मैंने 3 दिनार माँ को जाके दिया, माँ पूछेगी बेटा जोहर कहाँ पड़ी थी, और मैंने कहा कि माँ जोहर ना पढ़ पाया, तो मेरी माँ इनको ठुकरा देगी।
मेरी माँ ने कहा बेटा कमाई कम हो या ज्यादा लेकिन नमाज कदा नहीं होना चाहिए। मेरी माँ वो नेक खातून है, अगर बिना नमाज पढ़े मैं कमा के ले गया तो मेरी माँ इसको खर्चा नहीं करेगी। अगर मैं नमाज पढ़ के 2 दिनार भी कमा के ले गया तो मेरी माँ मुझे भी गले से लगा लेगी, मेरी कमाई को भी कबूल कर लेगी। लोगों, माँ सबसे पहला मदरसा होती है बच्चे का। खुदा की कसम, अगर हमारी माँ है अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाए तो बच्चा बड़े होकर कार्टून मोबाइल में नहीं देखेगा, बच्चा बड़ा होकर यूट्यूब पे गाना नहीं देखेगा। अगर हमारी माँ है बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत का फीडर पिला दे बचपन में तो जवान होकर मेरा ये कौम का बेटा कभी कुरान पढ़ता नजर आएगा, कभी नमाज पढ़ता नजर आएगा। अगर माँ दीनदार हो तो नस्लों तक दीन पहुंच जाता। लोगों, कहने लगा मेरी माँ बड़ी नेक खातून है, अगर पता चला जोहर छोड़ के कमा के लाया तो 1 दिनार भी कबूल न करेगी, और जब पता चलेगा ना 1 दिनार कम है लेकिन जोहर पढ़ के लाया तो मेरी माँ मुझे भी कलेजे से लगा ले। हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर मुझे बड़ा तरस आ गया इस लड़के पे, मेरा दिल तो बहुत सख्त था, मैंने तो यतीमों पे कभी रहम नहीं खाया, कभी गरीबों पे मैंने रहम नहीं खाया, मैं जब लूटता था तो बड़े बड़े कमजोरों को भी लूटता था, मगर इसकी गुफ्तगू ने ना, इसके मासूमाना अंदाज ने ना मेरे दिल पे कब्जा कर लिया। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मेरे दिल की दुनिया पे ना इसके मासूमाना अंदाज ने ना कब्जा कर लिया। मैंने कहा बेटा तू नमाज भी पढ़ ले और मैं तुझे पूरे 3 ही दिनार दूंगा, तू नमाज पढ़ ले। कह रहा नमाज पढ़ के जल्दी से आ गया, और जल्दी से आने के बाद में फिर सामान उठा लिया, चलता बना। चलते चलते पसीने में उसके कपड़े भीग गए, मुझे तरस आ गया, थोड़ी मोहब्बत तो पैदा हो ही गई थी ना लड़के से। मैंने कहा बेटा तुझे 3 दिनार मुकम्मल दूंगा, आधा सामान मुझे दे दे, बड़ी तेज की गर्मी है, तू थक गया होगा। मना कर दिया, नहीं मुझे रोजी हराम नहीं करना, जब दिनार 3 पूरे लूंगा तो काम भी तेरा पूरा मैं ही करूंगा। मुझे रोजी हराम नहीं करना। माँ को पता चलेगा कि इस तरह से कमा कर लाया तब भी कबूल ना करेगी। माँ चाहे तो फरीदुद्दीन को पक्का नमाजी बना दे, शक्कर की पुड़िया रख रख के बोलो ना सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। माँ बहुत बड़ी चीज होती है लोगों। अगर हमारी बेटियां समझ जाए ना तो फिर हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। कहने लगा घर आ गया, सामान रख दिया दरवाजे पे, सामान रख के कहा मेरे 3 दिनार दो। मेरे पास रकम खत्म हो गई थी सबका, तो मैंने सामान खरीद लिया था। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, घर के अंदर से अपनी बीवी से लेके आता हूँ, मेरे पास खत्म हो गया। मैंने सामान अंदर किया, बीवी से कहा 3 दिनार दे दो, मजदूर को देना। बीवी जब तक अपने पर्स बटुआ थैला जो भी था निकालने लगी, जब तक बीवी निकाल लेती तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर मैं उस 12-13 साल के लड़के का किस्सा अपनी बीवी को बताने लगा। क्या बताऊं, आज का जो मजदूर है बड़ा नेक है, नमाज नहीं छोड़ता, हराम नहीं खाता, उसकी माँ भी बड़ी नेक है। मैंने जब बीवी को किस्सा बताया ना तो मेरी बीवी के दिल में भी अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। मेरी बीवी अपने मुझसे बोली, यानी अपने शोहर से, उसे 3 दिनार दे दे और हो सके तो आज दोपहर का खाना हमारे घर पे खिला देना। अल्लाह अल्लाह, हमदर्दी पैदा हो गई ना। अगर घर पे खाना खा लेगा तो नेक है। हमारे घर पे तो बुरे आते हैं, गुनहगार आते हैं, आज ये नेक खाना खाएगा तो अल्लाह बरकत कर देगा इसके खाने की वजह से, कह देना। कहने लगा मेरे बात समझ में आ गई। मैंने 3 दिनार दी। मैंने कहा ए लड़के मेरी एक गुजारिश है, अगर हो सके तो मेरी बच्चों की ख्वाहिश है कि आज दोपहर का खाना मेरे घर पे खा ले। लड़के ने मुंह हिला के मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा? जवाब सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्यों नहीं खाएगा? जवाब दिया कैसे खा लूं, मैं रोजादार हूं। यार जरा जोर से बोलो ना। हाय हाय हाय, रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखे है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर अब तो मेरे दिल की दुनिया ही बदलने लगी, अब तो पूरे दिल की दुनिया पे इसकी मोहब्बत ने कब्जा कर लिया। हाय हाय, मजदूर 13 साल की उम्र और फिर नफली रोजा, दिन भर मेहनत, रात भर इबादत। या अल्लाह कितनी नेक माँ होगी, कितना नेक लाल होगा। मैंने बीवी से जाके कहा तेरी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। बीवी ने कहा एकदम हड़बड़ाते हुए,
किसी के घर पे सैयद साहब की दावत हो जाए और अचानक ये खबर मिले कि सैयद साहब अब दावत नहीं खाएंगे, बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना यार, सैयद साहब मेहमान बनने वाले थे और अचानक क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं खाएगा, रोजादार है। तो अब तो बीवी के दिल में और ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई, रोजादार है हाँ। तो बीवी ने कहा उससे जाकर विनती कर ले और गुजारिश कर ले, अगर मान जाए तो शाम का इफ्तार हमारे घर पे करके चला जाए, शाम का खाना तैयार कर लूंगी, इफ्तार करके चला जाए। उसने बड़ी विनती की, बड़ी मन्नत समाजत की, ए लड़के तुझे मजदूरी तो दे ही दिया, 3 दिनार तो तूने कमाई लिया, अब तो तुझे घर जाना, मेरे बच्चों की ख्वाहिश है शाम का इफ्तार करके चले जाना ना। इतना कहा तो लड़के के समझ में आ गई, कहा ठीक है मुझे मेहमान रूम में पहुंचा दो, मैं वहां कुछ अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा और शाम को तेरे घर पे इफ्तार करके ही चला जाऊंगा। जैसे ही दावत कबूल हुई ना तो कहने लगी मेरी बीवी के दिल में इतनी खुशी पैदा हुई जैसे ईद के दिन में लोग खुश होते हैं। मेरी बीवी ने खुशी उसी कल की दावत तो भूल गई जो लफंगों की, लुच्चों की और बाशों की दावत थी, आज की दावत मेरी बीवी को बड़ा खुशी दे रही है। सुभान अल्लाह, मेरी बीवी बड़ी खुश, सुभान अल्लाह, मेरे बच्चे बड़े खुश, सुभान अल्लाह। बीवी ने खाना बनाया, शाम में दस्तरखान सज गया। इसने इफ्तार किया, थोड़ा सा इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ा, फिर खाना खाया सुकून से, और फिर ईशा का वक्त हो गया, ईशा पढ़ा, और ईशा पढ़ने के बाद मुझसे इजाजत ले रहा था, अब इजाजत दो। तो कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे इशारा किया, बड़ा अच्छा लगता है ये नौजवान, अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई, इससे गुजारिश करो ना कि ये रात रुक के चला जाए, सुबह फजर पढ़ के तो कितना अच्छा होगा। हमारे घर में जब से ये आया है अजीब सा रौनक लग रही है, अजीब सी हमारे घर में बरकतें लग रही। लड़के से कहा काम का रात ज्यादा हो गई, बेटा तूने ईशा तो पढ़ लिया, ये जो मेहमान रूम है यहीं सो जा ना मेरे मेहमान रूम में, और सुबह फजर पढ़ के चला जाना, काफी दूर हो गई, लंबा रास्ता भी है। तो लड़का भी रुक गया, हाँ लंबा रास्ता है, अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे भी तकलीफ हो सकती है, लिहाजा मैं फजर पढ़ कर चला जाऊंगा। कहने लगा मेहमान रूम मैंने उसे दे दिया, बाहर से दरवाजा मैंने थोड़ा भेड़ दिया, किवाड़ थोड़ा सा सटा दिया, और मेहमान रूम में वो इबादत करने लगा। मेरी बीवी बड़ी खुश, मैं भी बड़ा खुश, मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया। अब सुनिएगा बड़ा दिलचस्प बात जो बताने जा रहा हूँ इस 2 मिनट में, बहुत दिलचस्प बात है, जरा दिल की खिड़की को खोल लेना और दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो बदला क्या मिलता है, कान खोल कर सुनिए। हुजूर सैयद नूरुल हुसैन बुखारी से मोहब्बत की है तो सिला क्या मिलेगा? इन सादाते किराम से मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा? कान खोल कर सुन जरा, मोहब्बत से सुनो, वक्त मेरे पास कम, बस इन 2 मिनट की तकरीर में सुनो, पूरा टाइम हो गया। कहने लगा मैंने खाना खा लिया, मेरी बीवी ने खाना खा लिया हुजूर। एक मेरी बेटी थी जो नौजवान थी, लेकिन दोनों पैरों से माजूर थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, अपने पैरों पर बैठ नहीं सकती थी, अपने पैरों से हिल नहीं सकती थी, दोनों पैर उसके बिल्कुल खराब थे बचपन से। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को, हकीमों को, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, सबने मना कर दिया था इसे कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पे बैठी लेटी रहती थी। उसको जब खाना खिलाना होता तो कभी मेरी बीवी खिलाती, कभी मैं खिलाता। आज मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने गया, किस दिन? जिस दिन ये लड़का इसका मेहमान बना है, बेटी को खाना खिला रहा था। खाना खिलाते खिलाते इस नौजवान लड़के का किस्सा भी बयान करने लगा। बेटी क्या बताऊं, आज एक मेहमान हमारे घर पे रुका है, अजीब मेहमान है, बड़ा नेक है बेटी, नमाज नहीं छोड़ता, रोजा नहीं छोड़ता, माँ की बड़ी इताअत करता, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक है। अपनी बेटी को उस लड़के का किस्सा बताने लगा। बेटी खामोश है, कुछ बोलती नहीं, खाती जा रही है, खामोश है, कुछ बोलती नहीं। जैसे बेटी ने खा लिया, मैंने कहा बेटी और खा। बाबा बस मैंने बेटी का हाथ धुलाया, मुंह धुलाया और बेटी का भी दरवाजा सटा के मैं चला आया। रात हो गई, अब नौजवान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, और मैं और मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आई, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, आधी रात आई, तवज्जो करना। तो मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। मैं घबरा गया, मेरे घर के अंदर कौन? मैंने कहा कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बाबा आपकी बेटी खड़ी है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह।
मैं घबरा गया, या अल्लाह मेरी बेटी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। या अल्लाह ये मेरे दरवाजे पे कैसे आ गई? जब से पैदा हुई है आज तक नहीं चल पाई एक कदम भी, और आज ये मेरे दरवाजे पे अपने कमरे से निकल के कैसे आ गई? मैं हैरत में था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर दरवाजा खोलने तक जो सेकंड लगे होंगे, जो लम्हात लगे होंगे, कयामत से कम नहीं गुजरा ये वक्त मेरा। मैं घबरा गया, जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। तवज्जो तवज्जो करना जरा, तवज्जो। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। मैंने बेटी को गले लगा लिया, कलेजे से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए, पेशानी को चूम कर कहा, बेटी ये तो बता तेरे पैर कैसे अच्छे हो गए? तुझे बड़े बड़े डॉक्टर, हकीमों, तबीबों को दिखाया, सबने इलाज कर दिया था, मेरी बेटी पैर कहां से अच्छा हो गया? तो बेटी ने बाप को जवाब दिया, सुनना है तो सुन। मेरे बाप जब तू खाना खिला के उस नौजवान का किस्सा बता के अपने घर वापस चला गया कमरे में, दिल बड़ा बेकरार था। करवट पर करवट ले रही थी मेरे बाप, मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरे बिस्तर पर। उसका किस्सा सुन के कितना नेक होगा, उसकी माँ कितनी नेक होगी। जब रात आधी हो गई, मुझे चैन न मिला, सुकून न मिला, मैं उठ के बैठ गई। और बैठने के बाद मैंने रब की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ा के बोली, मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया। जो लड़का मेरे घर में आया है, अगर वाकई वो नेक है तो उस लड़के के सदके में मौला मेरे पैरों को अच्छा कर दे। ए बाप, अभी दुआ करके मेरी जबान अंदर ना गई थी कि मेरे पैरों में हलफन होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे पैरों में हरकत होने लगी। जब बाप ने बेटी की जबान से ये वाकया सुना तो बाप झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर अब तो दिल बड़ा बेकरार था उस लड़के का हाथ चूमने के लिए। लोगों नेकों के वसीले से अगर दुआ की जाए तो रब दुआ जल्दी कबूल करता। नेकों का सदका दे के, अगर नेकों का वास्ता दे के दुआ की जाए ना तो रब जल्दी कबूल करता। इन सैयदों का अगर वास्ता दे के दुआ की जाए ना तो रब जल्दी कबूल करता। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मैं जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी जरा हाथ तो चूम लूं, तू दीदार तो कर ले उसका जिसके सदके में अल्लाह ने तुझे शिफा बख्शी है। तू दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाना, दीदार तो कर ले। कहने लगा जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, लेकिन बिस्तर खाली, लड़का बिस्तर पे नहीं। मैंने देखा नहीं मिला। बिस्तर पे कागज का पुर्जा था, उसमें लिखा था मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। अगर वाकई तुझको मुझसे मोहब्बत हो गई है ना तो रब की बारगाह में आज सारे गुनाहों से तौबा कर लेना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, बस 20 सेकंड। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर जब मैंने पर्चे पे लिखा देखा कागज के पुर्जे पे तो मोहब्बत क्या हो गई थी। मैं तो दिल की दुनिया बेच चुका था अब उसके नाम पे, मैं तो सब कुछ कुर्बान कर चुका था उसके नाम पे। मेरी बेटी को तो पैर मिल ही चुके थे। मैंने वुजू किया, मेरी बीवी ने वुजू किया, रब की बारगाह में पेशानी टेकी और अर्ज की मौला उस नेक के सदके में आज तौबा करते हैं, सारे गुनाहों को माफ कर दे। तौबा कर ली है रात। हबीब अजमी आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप दुआ कर दो कि रब मेरी रात वाली तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए खुश नसीब, जैसे ही तूने उस नेक के वास्ते से दुआ की और तौबा की थी, अल्लाह ने तेरी तौबा को रात ही कबूल कर लिया है और तेरा शुमार अल्लाह ने नेकों की लिस्ट में कर दिया। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तौबा करे तो समंदर के झाग से भी ज्यादा गुनाह हो तो मौला माफ कर देता। हम भी तौबा करते हैं, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। सैयद साहब को गवाह बनाकर और हाथ उठा के यार आज वादा कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा कर लो मुसलमानों।
ये लोगों हाथ उठा के वादा कर लो, शैतान बेकारा होगा नहीं उठाने दे रहा होगा, मत उठाओ। ऐसा मौका भी कभी कभी मिलता है, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं। सैयदों की मरे उठाए रहो ना यार, डरते क्यों हो? जो उठाए रहो, जो नहीं उठाना चाह रहे मत उठाओ, वो शायद मरने के बाद उठाएंगे। जब मौत का फरिश्ता आए ना तो उससे कहना अभी रुक जा, जरा हाथ उठा के अब तौबा कर लूं, देखो फिर तो रुकेगा क्या मौत का फरिश्ता। जो लोग उठाएं बोलो आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो, जिन्होंने उठाए हैं वो छोड़ना मत, और जिन्होंने नहीं उठाए वो अल्लाह जाने अब वो क्या करना है, छोड़ना मत। वादा कूफा की जामा मस्जिद में भी किया था और हुसैन की खेमा में करबला में भी किया था। जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे लोगों ने वो 40,000 थे। कितने थे? उन्होंने भी ये कहा था इमाम मुस्लिम से, अपने भाई हुसैन को बुलाओ, हम गर्दनें कटा देंगे मगर उनका साथ ना छोड़ेंगे। और करबला के मैदान में जो खेमे में 72 ने हाथ उठाए थे हुसैन की बारगाह में, उन्होंने भी वादा किया था हुसैन गर्दनें कटा देंगे मगर अली के लाल का साथ ना छोड़ेंगे। मगर जो कूफा की जामा मस्जिद वाले थे वो बेवफा निकले, हाथ उठाने वाले ही करबला के मैदान में हुसैन के कातिल बने। लेकिन जो खेमा में 72 हाथ उठे थे, खुदा की कसम उन्होंने गर्दनें कटा दी मगर वादा खिलाफी ना की। आज जो मजमे में जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए, मुझे उनसे, जिन्होंने हाथ उठाए मैं उनसे इल्तिजा करूंगा, ये हाथ कूफा की जामा मस्जिद वाला आज हाथ ना बने। इस हाथ को बनाना है तो हुसैन के करबला के खेमे वाला हाथ बना देना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये कूफा की जामा मस्जिद वाला हाथ ना बने तो उठने के बाद वादा खिलाफी करे, खेमा वाला हाथ बना लेना। अरे अपनी तौबा पे कायम रहना तेरा काम है। मैदाने महशर में ये सैयद गवाही देंगे तो खुदा की कसम करबला का हुसैन तुझे अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। अगर तूने बस अगर तुमने इस पर वादे पर कायम रहे तो इंशाअल्लाह रब आज सारे गुनाहों पर कलम फेर देगा। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मेरा मौला माफ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।